प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। और महाभारत के सबसे जटिल योद्धाओं में से एक है अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। इसे सबसे बड़ी सजा कह सकते हैं जो किसी इंसान को भगवान से मिला था। इसलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वो महाभारत का अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। आज भी उसके माथे के वो घाव भरे नहीं है। पिछले 5000 सालों से वो यहीं कहीं भटक रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बस किस्से कहानी हो सकता है, लेकिन कई लोगों का ये विश्वास है कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए हमें अश्वत्थामा के बारे में जानना होगा, उसके रहस्यों के बारे में जानना होगा और जानना होगा कि आखिर अश्वत्थामा ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से उसे इतना बड़ा दंड मिला। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी देवी के पुत्र थे। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी देवी कई तीर्थ स्थलों की भ्रमण करने के लिए निकले थे। जब वे हिमालय के ऋषिकेश नामक स्थान पर पहुंचे, तब उन्हें तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा के अंदर तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई दिया, जहां गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी देवी ने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद माता कृपी देवी के कोख से एक सुंदर तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म ग्रहण करते ही उस बच्चे के गले से घोड़े के हिनहिनाने की ध्वनि निकली, जिस वजह से उस बच्चे का नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे के केंद्र पर एक अमूल्य मणि भी विद्यमान थी, जो कि उसे सभी प्रकार के दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता तथा नाग आदि से निर्भय रखता था। इसके अलावा वे भगवान कृष्ण की तरह ही 64 कला और 18 विद्या के स्वामी थे। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह ही सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत युद्ध में वे कौरवों पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन प्रभा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बालानिक, जयानिक, जयशिव तथा राजा श्रुतराहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का भी वध किया था। पिता पुत्र के इस जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर-बितर कर दिया। पांडव सेना की पराजय देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति अपनाने को कहा। इस योजना के अंतर्गत ये सूचना प्रसारित कर दिया गया कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जबकि जो असल में मारा गया था वो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा का वध कर दिया गया है, परंतु उन्होंने बड़े धीरे स्वर में परंतु हाथी कहा और झूठ बोलने से बच गए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनकर वे अपना शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में निहत्थे शोक सभा में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निहत्थे देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनके सिर को काट डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या के पश्चात पांडवों की जीत होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन की तीरों एवं भीम की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांघ भी भीम ने मल्लयुद्ध में खंडित कर दिया था। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। अब उसने युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने पहले पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र, जिसमें एक बड़ी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर देने जितना शक्ति था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें हथियार का उपयोग करते हुए देख लिया था। इसलिए उन्होंने पांडवों को इसके सामने झुकने को कहा, क्योंकि इस अस्त्र को शांत करने का यही एकमात्र तरीका था। पांडवों ने ऐसा ही किया और अपनी जान बचाई। नारायण अस्त्र के विफल होने के बाद अश्वत्थामा और अधिक क्रोधित हुआ
और उसने पांडवों के खिलाफ अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। हालांकि वो पांडवों को नहीं मार सका, लेकिन उसने पांडवों के अधिकांश सेना को खत्म करने में कामयाबी हासिल की। नारायण अस्त्र और अग्नि अस्त्र के विफल होने के बाद दोनों पक्ष के बीच युद्ध हुआ। अश्वत्थामा सीधी युद्ध में धृष्टद्युम्न को हराने में सफल रहा, लेकिन उसे मारने में असफल रहा। उसे सत्यकी और भीम ने बचाया था। इसके बाद अश्वत्थामा ने कृपाचार्यों और कृतवर्मा की सहायता से घोर कालरात्रि में पांडव भाइयों को मारने का घातक प्रयास किया जब वे सो रहे थे। लेकिन उस रात कृष्ण सभी 5 पांडवों को कहीं और ले गए थे। उधर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और गलती से द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों को सोते हुए ही मार डाला और शिविर में आग लगा दिया। जब 5 पांडव शिविर में लौटे और इस भयानक घटना के बारे में सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और वे ऋषि व्यास के आश्रम में अश्वत्थामा की खोज करने गए। पांडवों को देखकर अश्वत्थामा ने अंतिम विकल्प के रूप में एक घास के तिनके से एक ब्रह्मशिर अस्त्र को तैयार किया और पांडवों और कृष्ण के खिलाफ इसका आह्वान किया। ब्रह्मशिर अस्त्र ब्रह्मास्त्र का विकास है और दुश्मन का सफाया करने के लिए उल्काओं की बौछार करता है। किसी भी वस्तु यहाँ तक कि एक घास के तिनके तक में भी पवित्र मंत्रों का प्रयोग करते हुए इस अस्त्र का आह्वान किया जा सकता है। उस घातक अस्त्र को अपनी ओर आता हुआ देख अर्जुन ने भी एक ब्रह्मशिर अस्त्र का आह्वान किया। शक्तिशाली अस्त्रों के एक आमने सामने के टक्कर को देखते हुए जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था, ऋषि व्यास ने अपने योग शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें आपस में टकराने से कुछ समय के लिए रोक देते हैं और उन दोनों योद्धाओं से अपने अपने हथियार वापस लेने को कहते हैं। अर्जुन इस अस्त्र को वापस लेने में सक्षम थे, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ थे, क्योंकि पिता द्रोण ने उसे कभी भी इस हथियार को वापस लेने का तरीका नहीं सिखाया था। ये उसे केवल एक उदाहरण के लिए दिया गया था। ऋषि व्यास ने इस हथियार को किसी निर्जन स्थान की ओर मोड़ने का सुझाव दिया, जहां यह अस्त्र हानि रहित रूप से नष्ट हो सकता था, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पांडवों के वंश को समाप्त करने के प्रयास में गर्भवती उत्तरा, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी, उसकी गर्भ की ओर निर्देशित किया। हालांकि उसके बेटे को बाद में कृष्ण ने पुनर्जीवित किया था। तो इस तरह अश्वत्थामा ने पांडवों के परिवार में सभी को मारने की कोशिश की। इस पर भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत क्रोधित हुए और उसे बुरी तरह श्राप दिया। सजा के तौर पर अश्वत्थामा को अपने माथे पर लगा दिव्य मणि समर्पित करने के लिए कहा गया। तब कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों के लिए श्राप दिया कि वे जंगलों में खून से लथपथ भटकते रहेंगे। क्योंकि युद्ध के दौरान उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था, इसलिए मृत्यु उन्हें नहीं मिलेगी। उसका ना तो कोई अतिथि होगा और ना ही कोई आभास। वे मानव जाति और समाज के भौतिक संचार के किसी भी संपर्क में नहीं होगा। उसके माथे पर इस मणि को हटाने के कारण हुआ घाव ठीक नहीं होगा और उसका शरीर असाध्य रोगों से पीड़ित होगा, जिससे घाव और अल्सर बहेंगे जो अनंत काल तक कभी नहीं भरेंगे। यही वो कारण थे जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना बड़ा श्राप दिया। और इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि वो महाभारत का अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है। लेकिन इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।